हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द पेंगुइन एपिसोड को, जो कि 5th है। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड 5th की शुरुआत हमें 3rd के एंड से दिखाई जाती है, यानी कि ऑज की स्टोरी से, जिसे कंटिन्यू 3rd एपिसोड के बाद ही किया गया है, क्योंकि 4th एपिसोड में हमने सोफिया की स्टोरी देखी कि किस तरह उसे दी हैंगमैन के लिए फ्रेम किया गया था। और अब इस 5th एपिसोड में हमें ऑज की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, साथ ही ये भी कि वो किस तरीके से रीग्रुप्स करता है, जिसकी शुरुआत ही हमें ऑज की फेवरेट कार को आग लगाने से दिखाई जाती है, जहाँ विक उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने सब कुछ मैसअप कर दिया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज उसे तुरंत ही माफ कर देता है, क्योंकि विक ने उसकी लॉयल्टी प्रूव की है, वो भी वापस लौटकर, जिस वजह से ही उसने ऑज का दिल जीत लिया। पर अब जबकि ऑज को रीग्रुपिंग करनी है तो उसके लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सोफिया ने सारे पावर्स अपने हाथों में ले लिए हैं। पर उससे पहले ही ऑज को एक और चीज से निपटना है, जो कि मरूनीज है, जिनके अकॉर्डिंग ऑज ने उन लोगों को बिट्रे किया है और उस फैमिली के खिलाफ ऑज के पास कोई भी वीकनेस नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, क्योंकि वो सेल के बेटे ताज मरोनी को काफी इजीली कैप्चर कर लेता है। और अब जबकि ताज को उसने कैप्चर कर लिया है तो मरूनीज के पास कोई और चॉइस नहीं, जिस वजह से उन्हें ऑज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यानी कि ऑज ने बेटे के बदले अपना मान, यानी कि सोफिया का मान वापस मांगा है। और उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि ऑज को भी इस बात की जानकारी मिलती है कि सोफिया ने ऑलमोस्ट पूरी फैल्कन फैमिली को खत्म कर दिया है, जो न्यूज अब ऑज तक भी पहुँच चुकी है। और उसके अकॉर्डिंग ये कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और उसके साथ मौजूदा लोगों को एक स्पीच देता है, ये कहते हुए कि फैल्कन्स ने उन लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में कभी सोचा नहीं। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ऑज जैसा खुद सोच रहा है कि वो एक स्टेप सभी लोगों से अहेड है, तो ऐसा सच में है या नहीं? क्योंकि ऑज स्पीच देने में तो काफी ही अच्छा है, लेकिन उसके आसपास के लोग अभी भी थोड़े भरोसे लायक कम हैं। पर हम देख भी पाते हैं कि ऑज सच में 2 कदम आगे है, क्योंकि जब वो सेल मरूनीज और उसकी वाइफ नादिया से जेल में मिलने के लिए पहुंचता है, तो हमें क्लियरली समझ आता है कि ये एम्बिश है, यानी कि ऑज ने ऑलरेडी प्लान रेडी रखा होगा कि किस तरीके से मरूनीज को खत्म किया जाए। क्योंकि हम देख भी पाते हैं कि जब वो नादिया से अपनी ड्रग्स मशरूम कलेक्ट करने के लिए पहुंचता है, तो उसने ऑलरेडी ताज को गैसोलीन में भिगाया हुआ होता है। और जैसे ही ताज अपनी मॉम के पास पहुंचता है, तो ऑज उस गैसोलीन को लाइट कर देता है, जिस कारण नादिया मरूनी और ताज मरूनी की मौत हो जाती है। जैसे हमें ये समझ आता है कि ऑज 2 कदम नहीं, भले 1 कदम लोगों से आगे है, पर उसकी सोचने की क्षमता काफी लोगों से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। पर अनफॉर्चुनेटली जिस चीज के लिए उसने ये सारी चीजें की, यानी कि मशरूम्स के लिए, वो वहाँ लगी हुई आग के कारण ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिसके पास अब काफी कम ब्लिस मौजूद है, यानी कि मशरूम्स। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि और जब सेल से प्रिजन में मिलने के लिए गया था, तो उसने एक शख्स को टिप दी थी ताकि वो सेल को प्रिजन में ही खत्म कर दे। पर वो शख्स सेल को मारने में नाकामयाब रहा और सेल वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ। जैसे ये क्लियरली हमें समझ आता है कि ऑज जब जब ये कंटिन्यूसली प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो 2 स्टेप आगे है, तो किस्मत उसे हमेशा 1 कदम पीछे ले आती है। और अब वही बात करें विक की, तो हम देख पाते हैं कि उसने अपनी लॉयल्टी प्रूव की है, तो ऑज के पास उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट काम है, जो कि उसकी मॉम का है। यानी कि विक अब एक ऐसा शख्स हो चुका है जिस पर ऑज पूरी तरह भरोसा करता है, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड्स में ही हमें पता चला है कि ऑज की मॉम डिमेंशिया की पेशेंट है, जिस वजह से वो लोगों के लिए एक आसान मोहरा हो सकती है ऑज के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। पर अब जबकि ऑज को विक पर भरोसा है, तो उसने अपनी मॉम का ध्यान रखने के लिए उसे उनके पास भेजा है। और जैसे ही विक घर पहुँचता है, तो वो नोटिस कर पाता है कि फ्रांसिस अभी कंफ्यूज है, पर विक उन्हें याद दिलाने में कामयाब होता है। और हमें समझ आता है
कि भले ही ऑज की मॉम फ्रांसिस को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि वो इस बात से कंफ्यूज नहीं होती जब विक उन्हें बताता है कि ऑज ने फैल्कन्स को खत्म कर दिया है और अब वो मरूनीज के पीछे लग चुका है। पर जैसे ही ऑज को पता चलता है कि चीजें उसके अकॉर्डिंगली नहीं हुई है, जिस कारण वो विक को कनेक्ट कर उसे कहता है कि उसकी मॉम को एक सेफ प्लेस पर वो ले जाए, जिस वजह से विक उन्हें और कहीं नहीं बल्कि क्राउन पॉइंट ले आता है, जो सिटी वही है जिसे हमने द बैटमैन मूवी में देखा था, जो सिटी पूरी तरह फ्लडेड थी। पर वो जगह ऐसी भी है जहाँ मरूनीज और फैल्कन्स कभी ढूंढने या फिर उस तरफ देखने का भी नहीं सोचेगी। पर वहाँ के लोकल गुंडों से विक को तो जूझना ही होगा, लेकिन हम देख पाते हैं कि जब फ्रांसिस को वो क्राउन पॉइंट के उस घर में ले आता है तो उसके हाथ में हम एक लैम्प देख पाते हैं। साथ ही वो सिटी से ग्राउंडेड हो जाती है, क्योंकि कभी उसकी फैमिली ने ऐसे ही घर में अपना पास्ट गुजारा था। लेकिन उसी के साथ साथ हमें इस बात का भी एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ऑज के भाइयों के साथ क्या हुआ था, जिसके जवाब में ऑज ने सिर्फ विक को यही बताया है कि इस सिटी ने उन्हें खत्म कर दिया, जो शायद इस बात को ही इंडिकेट करता है कि ऑज खुद को ही उनकी मौत का जिम्मेदार मानता है। पर जब वो अपनी और पास की चीजों को उसकी मॉम के बिलोंगिंग्स बॉक्स में चेक करता है तो उसे जार में से एक कॉइन मिलता है, जिस वजह से उसे एक नया आइडिया आता है और वो विक को लेकर सिटी की यानी कि ओल्ड सिटी की ट्रॉलीज टनल में चला जाता है, जो अंडरग्राउंड काफी समय से चला करती थी, लेकिन और जब छोटा था उन टनल्स को तभी बंद कर दिया गया था। पर ये अंडरग्राउंड टनल्स एक बेस्ट वे है किसी से भी बच निकलने के लिए। पर हाँ, अब फिलहाल ऑज के लिए ये उसका नया बेस है जहाँ वो काफी इजीली मशरूम्स को उगा सकता है, यानी कि अभी भी ऑज के लिए कुछ होप्स बाकी है। और अब फाइनली बड़ी सोफिया की तरफ तो हम देख पाते हैं कि गौतम का पीढ़ी सोफिया से बातचीत कर रहा है और उसे क्वेश्चंस भी कि किस तरीके से घर में गैस का लीकेज हुआ, पर ठीक तरीके से सोफिया उनका जवाब नहीं देती और साथ ही उन लोगों को तलाश है जॉनी वीटी की, जिसके बारे में सोफिया उन्हें यही कहती है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं, जो शायद कल रात जल्द ही निकल गए होंगे। पर जैसे कि हमें पता है कि सोफिया को इस बात की जानकारी है कि जॉनी कहाँ है, क्योंकि हम देख भी पाते हैं कि उसने उसे बांध कर रखा है और उसे टॉर्चर कर रही है। और अब वो जॉनी वीटी से ये जानना चाहती है कि उसके डैड ने अनट्रेसेबल मनीज कहाँ रखी हुई है, जिसकी जानकारी जॉनी वीटी को उसे नहीं देनी, लेकिन हाँ हम देख पाते हैं कि वो उसे उसकी मॉम की असलियत बताता है कि पहले तो वो उसकी कजिन थी और साथ ही वो कारमाइन को छोड़ना चाहती थी, पर वो वापस लौटी, वो भी उसके बच्चों के कारण, ताकि वो उन दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही जब वो वहाँ से निकली थी तो जॉनी वीटी उसे उस सिचुएशन से ले जाने के लिए बाहर रेडी ही खड़ा था। पर जॉनी वीटी की इस बातों में कितना सच है और कितना झूठ, इस पर हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर सोफिया ज्यादा टाइम नहीं लगाती उसे खत्म करने के लिए, वो भी तब जब वो काफी लोगों को टेबल पर जमा करती है इस बात की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अब फैल्कन्स सोफिया चलाएगी और उसका साथ देने वालों को काफी फायदा हो सकता है। जो सारी बातें सुन जॉनी वीटी उसे बीच बीच में क्वेश्चंस कर रहा होता है, जिससे चिढ़कर सोफिया उसे शूट कर देती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि पुलिस वाले जूलियन के पास भी पहुंचे थे ताकि वो लोग सोफिया की इन्फॉर्मेशन ले सके, जिस वजह से वो सोफिया के पास आ पहुंचा है और अब वो चाहता है कि वो सोफिया का साथ दे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सोफिया ने अब अपना असल रूप उन सभी को दिखाया है। साथ ही हम देख पाते हैं कि सोफिया कारमाइन से मिलती है और उसे कहती है कि वो उसे यहाँ मारने के लिए नहीं आई बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आई है, ताकि वो दोनों मिलकर ना सिर्फ इस सिटी पर राज करे बल्कि ऑज को भी खत्म करे। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोफिया मरूनी से हाथ मिलाने के लिए तो पहुंची है, पर फैल्कन के नाम से नहीं बल्कि उसने अपनी माँ का नाम लिया है, जो कि जिगांते हैं। यानी कि अब गैंग वॉर शुरू हो चुका है, जहाँ देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ऑज सोफिया और मरूनीज को खत्म करेगा, जो कि गौतम के काफी डेंजरस लोग हैं, पर ऑज भी कच्चा खिलाड़ी नहीं, जो देखने में काफी मजा आने वाला है। लेकिन बस अब इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।